खुशी मिलने लगी, मुस्कुराने लगा, खुशी मिलने लगी, मुस्कुराने लगा, आज दिल से हर एक बोझ जाने लगा। रूह में एक नया गीत गाने लगा, रूह में एक नया गीत गाने लगा। नया आनंद आनंद छाने लगा, नया आनंद आनंद छाने लगा। यही तो है, यही तो है, यही तो है यीशु की अबदी खुशी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, बुलाए नई जिंदगी। हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, चल पड़े हैं कदम अभी रुकते नहीं। साथ में है मसीहा तो डरते नहीं, साथ में है मसीहा तो डरते नहीं। हम अंधेरों की राहों पे चलते नहीं, हम अंधेरों की राहों पे चलते नहीं। हमें मिली, हमें मिली, हमें मिली है आज नई रोशनी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, लेके नई जिंदगी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, मुझे खुशियाँ नई। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, बोले अबदी खुशी। ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਚੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਐਸ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇਰਾ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕ ਤੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਧੋਖੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਲ ਦੀਪ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋੜਾ ਹਾਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ
यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। तो इसलिए बड़े दिन की बहुत शुभकामनाएं और आपको इनवाइट करते हैं 25 तारीख को यहीं पर सेम जगह पर यीशु मसीह दरबार की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। तो अगर आपको बोला नहीं भी गया है तो आपका बहुत स्वागत है, आप आ सकते हैं, अपने साथ दूसरों को ला सकते हैं। तो आज का हम भूता परिवार की ओर से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सच्चे और जीवित परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा। प्रभु तेरे जैसा कुछ नहीं, तेरे जैसा कुछ भी नहीं परमेश्वर। प्रभु तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हम आपकी हमदो सना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं यीशु। इस समय में इस पूरी जगह पर, इस पूरी वेदी को आपके लहू के बारे में ढापते हैं, गेट को आपके लहू के बारे में ढापते हैं, पीछे हलवाई की जगह को आपके लहू के बारे में ढापते हैं, सारे खाने और प्रभु जी पकवानों को आपके लहू के बारे में ढापते, सारे रिश्तेदारों को, विश्वासी भाई बहनों को आपके लहू के बारे में ढापते, जितने भी आज इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं सबके जीवन आशीषित हो जाए परमेश्वर। आज हर एक यहाँ से प्रभु जी पूरी रीति से शांति को प्राप्त करके जाने पाए यीशु। धन्यवाद हो परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु आज आपकी शांति इस जगह पर और जितने इसमें आए उन सब पर करने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन हालेलुया। तो हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं जो आज प्रीच करेंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। खुदाई से कौन है जो ना डरेगा, तेरी खुदाई से करेंगे हम बरसी दिल की गहराई से, करेंगे हम बरसी दिल की गहराई से। तालियों के साथ करेंगे हम बरसी रूह और सच्चाई से, करेंगे हम बरसी रूह और सच्चाई से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आप आ जाए और आज परमेश्वर इस पूरे प्रोग्राम को आप ब्लेस करें। आज हर एक चीज तेरे नाम में आशीषित हो जाए, क्योंकि तमाम आशीषों का सोता तू है। तेरे दाहिने हाथ में तमाम आशीषें निवास करती हैं परमेश्वर। और क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे जीवनों से अंधकार दूर हो जाए यीशु, हमारे जीवन तेरे नाम में चमकने पाए यीशु, हमारे नाम प्रभु जी जीवन तेरे नाम में आशीषित होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु। शोर दुनिया में ये हो गया कि शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा
हम जीवन पाए यीशु। प्रभु आज हम सब जितने भी प्रभु जी इस जगह पर हैं, जितने रास्तों में है परमेश्वर, हमारे गेस्ट है परमेश्वर, सबको सुरक्षा मिले। सभी के घरों में हम आज शांति को बोलते हैं। परमेश्वर आप शांति के राजकुमार हैं। आज प्रभु यीशु हम आनंद मनाएं तेरे नाम में। यदि कोई दुखी पीड़ित भी है तो परमेश्वर आज प्रभु यीशु उसी वचन के अनुसार होने पाए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन सब में जिनसे वो प्रसन्न है आनंद आ जाए, शांति आ जाए। यीशु प्रभु जी शांति हो आपकी। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए आंसू सूख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए आंसू सूख गए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया पल्लो यीशु दा पड़िया ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। चढ़ गए डूबे नी कर गए दुश्मन मर गए है खुदा। राधे चढ़ गए डूबे नी कर गए दुश्मन मर गए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए आंसू सूख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए आंसू सूख गए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। धन्यवाद हो यीशु। प्रभु आपके पवित्र चरणों में भूता परिवार को लेकर आते हैं यीशु। आपके लहू के बारे में ढापते हैं यीशु। ब्लेस करें आज हर एक अंधकार के सारे रिश्तेदार उनके प्रभु जी प्रिय लोग यीशु के नाम में ब्लेस हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज हमारे परमेश्वर का हम जन्मदिन मना रहे हैं यीशु मसीह का। और यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य वचन लेकर हमारे भाई नवीन जोसेफ आ रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ हमारे हर काम में खड़े होते हैं। तो उनका स्वागत करते हैं भूता परिवार की ओर से। सामने आए और परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमें दें। और सम्मान के लिए और खासकर से यीशु मसीह दरबार चर्च के लिए कि वो हर बार मुझे ये मौका देते हैं कि मैं आपके बीच में आऊं और परमेश्वर के वचन को बांटूं। ये कोई साधारण बात नहीं है ना। मतलब
औरों के लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ परमेश्वर का वचन बांटना ये बहुत एक बड़े आदर सम्मान की बात है, और ये आदर सम्मान अगर हमें मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की शाम के लिए कि उसने हमारे जीवन में ये शाम जोड़ी। हर बार ये शाम 22 तारीख को हुआ करती थी, लेकिन परमेश्वर की ही योजना थी। आज कौन सी तारीख है? 23 तारीख है। तो इसीलिए परमेश्वर है जो अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करता है। बिना उसकी योजना के हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जितने लोग जानते हैं कि हम क्रिसमस क्या है और क्रिसमस को क्यों बनाते हैं, कितने लोग जानते हैं क्रिसमस के बारे में, बड़े दिन के बारे में? ठीक है। और कितने लोग ये बता सकते हैं हम उसे क्यों बनाते हैं? सबको पता है ना? वो दीदी को पता, ज्यादा को नहीं पता। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि आज का जो समय है वो सेलिब्रेशन का है, और सेलिब्रेशन से ही जुड़ी हुई एक चीज बताऊंगा कि हम क्यों सबके साथ मिलकर बड़े दिन को बनाते हैं। हम चाहते तो अपने घरों में भी बना सके। इस संसार को बनाया, इस संसार को बनाने के बाद परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रचना को बनाया, वो है आदम हवा, यानी कि इंसान को बनाया। आज भी दुनिया इस पर टिकी हुई है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। हम बता सकते हैं आपको क्लियरली कि पहले मुर्गी आई। और लोग बोलते हैं कि इंसान बंदर से बने, कि बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? फिर ये अभी के बंदर क्यों है ना? सब झूठ है। इंसान कोई बंदर से नहीं बना। इंसान, जब बाइबल बताती है परमेश्वर ने इंसान को बनाया और मिट्टी ली और मिट्टी को साना, उसमें अपने उनके नथनों में क्या है, अपना श्वास फूका, और वो क्या, आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर है। हमारा शरीर अकेला शरीर नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा अलग है, प्राण अलग है, शरीर अलग है। हर एक का कार्य अलग अलग है। परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर इंसान की सृष्टि की, और जब इंसान की सृष्टि की, जब इंसान में कोई पाप नहीं था, वो एक तरीके से अपना जीवन ट्रांसपेरेंट जैसा जी रहे थे। परमेश्वर जो इतना पवित्र और महान था, उसके साथ वो मिला जुला करते थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर नियम और एक कानून ठहराया कि तुम ये कर सकते हो, और वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, उसका फल तुम कभी ना खाना। जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो इंसान के अंदर जब प्राण डाला, तो आज भी अगर साइंस को हम पढ़ते हैं, साइंस बताता है प्राण जो है हमारा सोल, वो क्या करता है, हमें क्षमता की शक्ति प्रदान करता है चुनने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही हवा जो थी, उस स्त्री का मन चंचल हुआ और उसने, वहां पर शैतान आ गया। अगर आप सोचेंगे शैतान कहां से आया, तो ये भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। वो भी एक स्वर्ग का ही हिस्सा था, स्वर्गदूतों का हिस्सा था, लेकिन उसके अंदर घमंड आया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंका, तो वो परमेश्वर की हर योजनाओं को मिटाने के उसमें लग गया, कहते हैं ना, ताड़ में लग गया कि कब कहां मुझे मौका मिले और मैं जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, मैं इसके कार्य को क्या है, बिगाड़ूं। तो वैसे ही वो आदम हवा के पास आया, वहां पर उसने हवा को देखा और उससे पूछा, उसने अपनी बातों में उलझाया, और क्या है, हवा उसकी बातों में आई और उसने उस आज्ञा को तोड़ के उस फल को खाया। और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हम तो क्या है, बिना कपड़ों के, हम तो निवस्त्र हैं। और वो उसे देख के छिप गए। बाकी दिन नहीं छुपते थे, लेकिन उस दिन उसे देख के छिप गए, क्योंकि उन्होंने गलत किया था। और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हम कैसे हैं, और क्योंकि पाप उनके जीवन में, उनकी बुद्धि में, उनके प्राण में घर कर चुका था, तो उस पाप की वजह से अब वो परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, इसलिए वो छिप गए। और जब वो छिप गए, परमेश्वर ने उनसे पूछा कि आदम, आदम तो कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, मैं बिना कपड़ों के था। वहां से प्रियो ये कहानी स्टार्ट होती है, और उसी वक्त परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्यों को बनाने से क्या पछताया,
और इन्होंने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा। अब से क्या है, मेरा मिलना जुलना इंसान से कभी नहीं हो पाएगा। ईश्वर का जो चेहरा है वो इंसानी जाति कभी नहीं देख पाएगी। उस दिन से मनुष्य और परमेश्वर के बीच इतनी बड़ा गैप आ गया कि फिर कभी इंसान ने परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखा, और जिन्होंने देखना भी चाहा वो देख ही नहीं पाए। और हमारा जीवन क्या है, फिर आदम हवा के बाद उनके वंशज के वंशज, वंशज के वंशज पूरी पृथ्वी पर क्या है वो फैलते हुए चले गए, लेकिन परमेश्वर से अलग रहे। उन दिनों क्या होता था, कोई नबी होता था, उसके द्वारा परमेश्वर से लोग अपनी पुकार लेके जाते थे, अपनी अरदास लेके जाते थे, और उस प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक जाया करते थे। लेकिन कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, क्योंकि इंसानों के अंदर पाप आ चुका था, और पाप से हम लोग क्या परमेश्वर से दूर हो गए थे। आज भी हमारा जीवन इतना पाप में है कि हम परमेश्वर को नहीं निहार सकते, हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज्योतिर्मय परमेश्वर है, वो इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम उसको चाहकर भी देख नहीं सकते। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता था, उसने हमें अपनी समानता अपने रूप में बनाया, उसने एक योजना बनाई, और वो योजना ये थी, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कैसे इंसानों से फिर दोबारा वार्तालाप कर सकता हूँ, किस प्रकार से इंसान मेरे नजदीक आ सकते हैं। तो उन्होंने जो योजना थी, वो योजना का नाम था प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने एक योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजेंगे, और इस संसार में वो क्या करने आया, केवल जन्म लेना। वो योजना जन्म से पूरी नहीं हुई, जो योजना पूरी हुई वो हुई उसकी मृत्यु से। उसने हम सबके पापों का बोझ, जो हमें सजा मिलनी चाहिए थी, परमेश्वर ने उसके कांधों पर लाद दी, और उसने क्रूस पर चढ़ गया, और वो मृत्यु सही जो हमारे हिस्से में थी, और उस मृत्यु के द्वारा क्या है, हमें आजादी मिली, हमें छुटकारा मिला। और वो छुटकारा इस तरीके से मिला कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वो राजा के रूप में जन्म हुआ। लेकिन राजा कहां पर जन्मा? कभी किसी राजा का जन्म होते हुए देखा? जब राजा का जन्म होता है तो उससे कौन मिलने आता है? अधिकारी, महल के लोग। कोई देखा कोई गांव के लोग जाते होंगे? नहीं। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र ऐसे राजा हुए जब उन्होंने जन्म लिया, और बैतलहम में जब वो एक चरनी में थे तो उनसे मिलने के लिए पूर्व से बहुत बड़े राजा आए। कितने बड़े? बहुत सारे राजा आए। हम लोग गाने में गाते हैं ना, 3 मजूसी आए। 3 नहीं थे, बहुत सारे थे। वचन में लिखा हुआ है, और जिस प्रकार से उन ज्योतिषियों को देख पूरा यरूशलेम घबरा गया। अभी इस जगह पर जहां पर हैं, या बापा नगर में 3 लोग आए तो घबरा जाएंगे? अगर वहां पर 100 जिप्सी खड़ी हो जाए और उसमें सारे लड़के हों तो घबरा सकते हैं, तभी तो घबराएंगे, नहीं तो 3 लोगों से कौन घबरा सकता है? वो इतने मजूसी थे क्योंकि वो अपने ऊंटों पर अपने सेवकों के साथ इतना सोना, इतना लोबान और यात्रा करके करके पूर्व से आए थे। किससे मिलने के लिए? प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। बस वो यहीं तक सीमित नहीं रहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कौन आए? साधारण लोग, गडरिये। गडरिये उनसे मिलने के लिए आए। और ये जमीन पर ही नहीं हुआ, उनकी खुशखबरी सुनाने के लिए स्वर्गदूत, फरिश्ते वो फलक छोड़कर कहां पर आ गए? जमीन पर आ गए। और उन्होंने उस खुशखबरी का संदेशा आम लोगों में बांट दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। क्योंकि लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा की जो इमेज देख रहे थे वो दूसरी तरीके से थी। लेकिन वो मसीहा कहां पैदा हुआ? साधारण सी एक चरनी में।
हम सोचते हैं कि राजा का जन्म किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे हेरोदेस भी पूछता है ना कि राजा का जन्म कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि राजा कहाँ पैदा हुआ है, चरनी में। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से अपने आप को नम्र और दीन बना दिया कि वो इतनी छोटी सी जगह में उन्होंने जन्म लिया जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। मैं समझता हूं अगर वो किसी राजघराने या बड़े पैलेस में जन्म लेते तो गणनीय नहीं आ पाते, न गांव के लोग आ पाते। यीशु मसीह ने ये संदेश दिया कि मैं इस संसार में सबके लिए आया हूं, और खासकर से उनके लिए जिन तक कोई पहुंच नहीं पाता है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे अवतार हुए इस संसार में, उन्होंने अपने जीवन को हर एक छोटे बड़े के लिए दे दिया। और यही कारण था, यही कारण है भी कि जब फरिश्ते, गड़रिये, मजूसी उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने क्या है, उस बड़े दिन को मनाया। बड़ा दिन क्यों बोला जाता है? क्रिसमस की डेफिनेशन और बड़े दिन की अलग अलग है, लेकिन हम इसको बड़ा दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए मसीहा हमें पापों से छुड़ाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि पापों से आज़ादी दिलाना कोई आसान बात नहीं थी। पापों से आज़ादी दिलाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे थे, और पापों से आज़ादी पाने के लिए लोग तरह तरह के कार्यों को कर रहे थे। लेकिन उस रात एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वो राहत बड़े दिन में बदल गई। वो उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया, और जिसने पहचान लिया वो उसके पास गया और उन्होंने क्या, उसको दंडवत किया, और उन्होंने ये जाना कि यही क्या है, मसीह प्रभु है। तो जो परमेश्वर इंसान के बीच में गैप था, वो यीशु मसीह ने आके उस गैप को भर दिया। और अब हम परमेश्वर को हे अब्बा कह के पुकारते हैं और डायरेक्ट उससे प्रार्थना करते हैं। और हम जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये विश्वास करते हैं कि जो भी कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मांगते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर पूरा कर देता है। तो यही बड़े दिन का हमारे लिए उपहार है कि यीशु मसीह परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए संसार में आया। और उसने, जैसे एक बिचौलिया होता है ना संसार में, उस बिचौलिया को तो खैर गालियां भी पड़ती है कई बार, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा बिचवई हुआ कि जिसने हमारा मेल किसके साथ करा दिया, परमेश्वर के साथ करा दिया। और जो खाई थी, जो हम पार नहीं कर सकते थे, उस खाई पर वो कुर्बान हो गया। और अब हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के कंधों पर चढ़कर परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो आज यदि आप सोचते हो कि ईश्वर तक जाना मुश्किल है, ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल है, हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे, या हमारे जीवन में शांति, मोक्ष कैसे आएगा, तो प्रियो, मात्र यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो डायरेक्ट आपको ईश्वर से जोड़ता है। वो खुद परमेश्वर था, लेकिन वो इंसानी रूप में आया, और वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण ईश्वर के रूप में उसने अपने जीवन को जिया। तो आज यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आज की शाम, आज की रात आपके लिए बड़ी हो जाए, बड़े दिन में तब्दील हो जाए, खुशी के दिन में तब्दील हो जाए, आनंद के दिन में तब्दील हो जाए, तो प्रियो, यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर है जो आपके दुख, आपके पाप, आपके छुटकारे को आज की शाम में वो बदल सकता है। और आपके दुख को क्या है, वो आनंद में बदल सकता है, क्योंकि वो इस संसार में खुशी का समाचार लेके आया, जो आज की रात हम आपके बीच में बांट रहे हैं। और न जाने इस दिल्ली में ही नहीं, इस भारत देश में ही नहीं, परंतु पूरी दुनिया में उसके आने की खुशी मनाई जा रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर से अब हम दूर नहीं हैं यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह है। तो प्रियो, मैं अपने शब्दों को यही खत्म करूंगा कह के, यदि आप शांति की तलाश में हैं, यदि आप मुक्ति की तलाश में हैं, तो वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह क्या है? शांति का राजकुमार है। आप किसी बनिए के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? बिजली का सामान। आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? गेहूं।
अगर आप किसी टेंट वाले भैया के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? ईंट थे क्या मिलेंगे? वैसे ही इधर उधर नहीं, जो शांति का राजकुमार है वही आपको शांति दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद शांति का राजकुमार है। तो उसके बिना शांति कहीं नहीं है, और उसकी शांति ऐसे नहीं जैसे संसार देता है, परंतु उसकी शांति अनंत है। तो आज की रात यदि आप परेशान हैं, आज की रात यदि आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ, या मैं मोक्ष से दूर हूँ, या मैं आनंद से दूर हूँ, तो प्रियजनों, आज की रात आपके लिए है। परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है वो आपकी जीवन में शांति को उंडेल देगा, और आज का जीवन आपके लिए आशीष भरा और बड़े दिन के रूप में बन जाएगा, खुशी और आनंद के रूप में बन जाएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। परिवार की ओर से आप यहाँ सामने आ सकते हैं। उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपके नाम में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज उद्देश्य प्रभु जी केवल आपकी महिमा करना है। आज उद्देश्य है आपको धन्य कहना। परमेश्वर प्रभु, हृदय की गहराई से और भूता परिवार की ओर से हम आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। उनके जन जन की ओर से हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। भाई नवीन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर के पिताजी। प्रभु जी, हम एक मन होकर तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और प्रभु अपने सरों को झुका के आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु, हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे उद्धार की चट्टान और हमारे विश्वास के दृढ़गढ़ प्रभु आप हैं। प्रभु, आज की शाम के लिए आपके लिए आभारी हैं प्रभु जी कि आपने शाम हमारे जीवनों में जोड़ी प्रभु जी। प्रभु जी, हम आभारी हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, जो उनके मन में बोझ है प्रभु जी, इस प्रोग्राम को लेकर प्रभु होने दे उसको पूरा करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जो लोग आ रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें लेके आए। और प्रभु जी, आज के ये प्रोग्राम के द्वारा पिता परमेश्वर लोग प्रभु जान सके कि प्रभु जी हमारे मसीह प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की उद्देश्य क्या था प्रभु जी। प्रभु
प्रभु जी हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं और आए हुए हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप अपनी बड़ी भारी दया से अपनी बरकतों से उन्हें भर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो आए हुए हैं प्रभु जी उनके हर एक दुख तकलीफ चिंता परेशानी दुर्बलता कमजोरी को दूर कर दे प्रभु जी। होने दे वो तेरे नाम को जाने और प्रभु जी तेरे प्रेम में प्रभु जी भरते हुए चले जाए प्रभु जी। अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखे प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह दरबार चर्च के लिए प्रभु जी, उन सभी यूथ पर और जितने लोग हैं उन सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप उनको बहुतायत से बढ़ाते हुए चले जाएं प्रभु जी। यीशु दरबार चर्च को भी प्रभु जी आप बहुतायत से उन्नतियों पर लेकर चले जाएं प्रभु जी। हम सिस्टर संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर आप अपनी बेटी को इस्तेमाल करें अपने लोगों में पिता परमेश्वर। अपने सुर के ज्ञान बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान के देखे अंधे की ताकतें झुक जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। तेरे नाम जलाल पाए प्रभु जी। तेरी बेटी को आप अपनी सामर्थ के हाथ के नीचे प्रभु जी इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे आए हुए अतिथियों के लिए प्रभु जी, आप उन्हें भी संभाले सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपना ज्ञान उन पर उंडेले पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहते हैं आपका दया भरा हुआ हाथ प्रभु जी उनके ऊपर बना रहे, उनके कार्यों पर बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सुरक्षा दें और प्रभु जी सब कुछ परमेश्वर तेरा राज्य कायम हो प्रभु जी। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी। आप अपने कंट्रोल में रखें हर एक चीज को प्रभु जी, हर एक जरूरतों को भी आप पूरा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो वो पहले से ही तैयार थे, हमने थोड़ा उनको रोका, इस बार हम लेट थे उसके लिए सॉरी। तो हम आप भी साथ में आओ।
नए बने निगम पार्षद जी का स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ आए हैं करोड़ बाग सेवा संगठन के अध्यक्ष और उनकी पूरी और करोड़ बाग के सेवा संगठन के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो घनश्याम दास गुप्ता जी को हम विश्वास दे रहे हैं कि मान सम्मान हमारी ओर से गुप्ता परिवार की ओर से विधायक सर को पहले एक माला बनाइए। अंकल इधर देखो, वही है, वही शख्सियत है जिनसे नाम बनते हैं। अंकल इधर देखो, इधर हाथ लगाओ माला के, यहाँ देखो। तो हम गुप्ता परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में आकर शोभा बढ़ाते हैं। तो हम परमेश्वर से ये दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में और आपके और अब मम्मी से हम रिक्वेस्ट करेंगे रानी देवी भूता से कि हमारे निगम पार्षद जी का वो स्वागत करें। तो हमारे निगम पार्षद जी को सभी जानते हैं, जाना माना चेहरा है, तो सभी जानते हैं। हमारे भाई महेश खिची हैं, जिनके गाने में मिस में पिछले हफ्ते तक। तो अब गलियों में काम किन्हीं से होगा, तो इनकी शक्ल को पहचान लें। और अंकल देखना, अंकल हाथ लगाओ। तो हमारे बीच में प्रवीण जी आए, स्वागत करते हैं गुप्ता परिवार की ओर से आपका। अंकल हाथ में ही ओके सर। प्रवीण जी का स्वागत करते हैं। और भाई मनीष, जो हमारे भाई मेरे पार्टी के बारे में जुड़े, जो भी पहले से भाई हैं हमारे भाई मौसी आए हुए हैं, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। अंकल घूमो साथ में ही ओके सर। तो जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए, कि हमारे अतिथि हैं और हम आप सभी मेरे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू, हमारे काम को आप कोनों पर रख देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी सरकार है, हमारी सरकार है। थैंक यू। आप लोग बैठे और खाना खाने का कोई भी जाएगा नहीं, ये लोग बैठेंगे, हमें निकलना 2-3 आप प्रोग्राम लोग में बैठे। थैंक यू सर, आने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे भाई नवीन का स्वागत मैं खुद करूंगी। तालियां आप लोग बजाएं। ओके वही हमारे बीच में है। तो ये बड़ी जो है फाउंडेशन को यूथ के लिए, बच्चों के लिए रन कर रहे हैं। मयूर विहार में इनका काम छोटे बच्चों के बीच में चल रहा है, जिससे कि बच्चों को सही राह पर बढ़ाया जा रहा है। तो आपको परमेश्वर के सामने बहुत आशीष दें, क्योंकि सबसे अच्छा काम है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए। ना साथ हो तीनों रिलैक्स आता है। हाँ इधर ही से ऐसा दिशाता है, तीनों रिलैक्स है एकदम दोनों बजे। 1 मिनट इसमें कर ठीक है ओके। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं कहीं आया हूँ, ऐसा लगता है मैं बाहर रह रहा हूँ, अपने घर आया हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, और ये बार बार मुझे सम्मान के लिए मैं धन्यवादित हूँ। और ये इसकी महिमा मुझे नहीं, प्रभु को मिले, प्रभु सारी महिमा के लिए।
मुकाम पे पहुंचाया। मैं पिछले 2014 से सेवा कर रहा हूँ बच्चों के बीच में। तो प्रभु ने मेरे साथ 300 बच्चों को जोड़ा है और कम से कम 30 नौजवानों को मैं एक मिनिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ कि उनका जीवन बदल जाए। परमेश्वर ने मुझे ये सौभाग्य के लिए धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और दीदी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का मुझे मौका दिया। और मैं भी भाई के साथ सेवा में उनके साथ देता हूँ और जितने भी बच्चे हैं उनके साथ हैं, उनको आगे लेके चलने का परमेश्वर के साथ कार्य करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग आए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। Yeah.
सामने सामने ओके ओके एक और ले ले एक और छोड़िए ऊपर छोड़िए जगह सोनिया दे रंग देख लो बिना दूर को उड़ती पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना दूर को उड़ती पतंग देख लो रंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना दूर को उड़ती पतंग देख लो अंग्रेजी पढ़ती गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा चांदर तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में फिर तू तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे नजर आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे है तुमने लगाई येलो येलो बहुत बल्ले 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 तोड़ पंजाब पड़ती बल्ले बल्ले तोड़ पंजाब पड़ती पगती करती मरोड़ा नहीं चलती तोड़ पंजाब पड़ती खुशी मना दे तेरी पंजाबी गावण नच नच के खुशी मना दे तेरी पंजाबी गावण मुंडे कुड़ियां दी गल बन गई गल बन गई मुंडे कुड़ियां दी लड़ गई लड़ गई मुंडे कुड़ियां दी गल बन गई गल बन गई मुंडे तेरा पावे
न पावा तेरी मिठियां बातां नूं मैं फुल न पावा तेरी मिठियां बातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं हो 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 ठीक है देखो देखो अब देखो एक दूसरे को हाँ ओके अरे पूरा नहीं
Luck is 28 and 47 years. रसा मेरे मैनू बचा जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं चली बनने हवा। रसा मेरे मैनू बचा रंग लाई है हम जश्न मनाएंगे, सागर झलकाएंगे, ना होश में आएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे, तुझको तड़पाएंगे। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। मॉडल टाउन च मारे गेड़ी, मॉडल टाउन च मारे गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। इश्क़े दा ऐसा पाया जाल सोनिए, कर गैर नाल जग गल्ला, किताए दिल मेरा चल्ला, इन्ना तड़ पावे सोनिए, पावे तू मेरी मिठी मिठी गल्ला
गल्ला करी जापे कहंदी गड्डी विच गेड़िया लपाटे हुण दूरों तक्की जा तू सोहणी है Shake your body, girl. तो से ऊपर जगह छोड़ दियो, ऊपर जगह छोड़ दियो। सामी जो कहती हूँ मर्द
दिल तुम पे आया चूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। चूली चूली स्वाति का दिल तुम पे आया चूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। तू ही तो मेरी जान है। तो कौन मांगता? चोरी 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 का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अब कहानी। तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जानी जानी चोरी का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अब कहानी। तू ही तो मेरी जान है। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 ओ दीवानो, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल लगाना ओ दीवानो। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, पर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। ये प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है लोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ भो शांति शांति शांति।